हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के रूल्स यानी कि नियम सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी के साथ। तो हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है बी काइंड टू एनिमल्स। बी का मतलब होता है होना, काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड को हिंदी में क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। एनिमल्स को हिंदी में कहते हैं जानवर। जानवरों के प्रति दयालु रहें। एंड्रोक्लीस वाज ए पुअर यंग मैन लिविंग इन रोम। फुल स्टॉप। देखिए एंड्रोक्लीस से रोम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। वाज हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और वाज का मतलब क्या होता है? या तो था होता है या थी होता है। मतलब वाज का हिंदी में मतलब था होता है या थी होता है। वो सब्जेक्ट के हिसाब से कोई एक आता है। एंड्रोक्लीस एक लड़के का नाम है, ये रहा। ए का मतलब हिंदी में होता है एक। पुअर को हिंदी में कहते हैं गरीब। यंग का मतलब होता है जवान। मैन का मतलब होता है आदमी। लिविंग का मतलब होता है रहना। लिविंग का मतलब क्या होता है? रहना। इनका मतलब में रोम। रोम में, रोम क्या है? एक जगह का नाम है। रोम में रहने वाला एंड्रोक्लीस एक गरीब नव युवक या जवान लड़का था। हिज क्रूअल मास्टर मेड हिम वर्क वेरी हार्ड। फुल स्टॉप। देखिए हिज से लेकर के हार्ड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिज क्रूअल मास्टर, और उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। इसका मतलब होता है करवाना। हिज का मतलब हिंदी में होता है उसका। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी। मास्टर को हिंदी में कहते हैं मालिक। मेड का मतलब होता है करवाता था। हिम मतलब उससे। वर्क का मतलब काम। वेरी हार्ड बहुत कठिन। इसी को हम लोग कह सकते हैं बहुत मेहनत करवाता था, बहुत मेहनत का काम करवाता था। उसका क्रूर मालिक उससे बहुत मेहनत करवाता था। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आई है। था में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है। तो हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। ही डिड नॉट इवन गिव हिम फूड प्रॉपरली। फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के प्रॉपरली तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी किस टाइप का? नेगेटिव टाइप का। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब आई है। डिड हमारी किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। चलिए हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता क्या है? जैसे हेल्पिंग वर्ब, हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करती है। इसके नाम के हिसाब से ये हमारी मदद करती है। क्या मदद करती है? ये हमारी इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने में मदद करती है कि जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है वो किस टेंस का है, किस काल का है। प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है, किस टेंस का है। और इसके बाद ये हमें ये भी बताती है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का तो है ही है, पर उसमें भी कौन सा? इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आया समझ में? ही को हिंदी में कहते हैं वह। नॉट का मतलब होता है नहीं। इवन का मतलब होता है, इवन का मतलब होता है यहाँ तक की। इवन को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ तक की कहते हैं। गिव का मतलब होता है देना। हिम का मतलब उसे। फूड का मतलब होता है खाना। प्रॉपरली का मतलब होता है सही तरीके से। प्रॉपरली का मतलब क्या होता है? सही तरीके से। तो ही से लेकर के प्रॉपरली तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। यहाँ तक कि वह उसे ठीक से खाना भी नहीं देता था। देखिए आखिरी में ताथा आया, देता था में आखिरी में ताथा आ रहा है। तो हमारा किस टेंस का सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। वन नाइट, वन को हिंदी में कहते हैं एक। नाइट को हिंदी में कहते हैं रात। एक रात क्वामा एंड्रोक्लीज रैन अवे। फुल स्टॉप। रैन का मतलब होता है भागना या दौड़ना। अवे का मतलब होता है दूर। देखिए एंड्रोक्लीस से अवे तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा एंड्रोक्लीस, उसके बाद रन की सेकंड फॉर्म आ रही है रैन। इसका मतलब होता है दौड़ा या दौड़ना या भागना। तो एंड्रोक्लीस से लेकर के अवे तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। एक रात एंड्रोक्लीस भाग गया। देखिए आखिरी में गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही रैन एंड केम टू अ फॉरेस्ट। फुल स्टॉप।
देखिए ही से लेकर के फॉरेस्ट तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे बेसिकली दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। देखिए ही, लैंड एंड रैन, और देखिए केम, ये भी कम की सेकंड फॉर्म है केम। तो ही से लेकर के फॉरेस्ट तक हमारे दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ही को हिंदी में कहते हैं वह, लैंड एंड रैन का मतलब होता है भागता भागता, एंड को हिंदी में कहते हैं और, कम का मतलब होता है आना, केम का मतलब क्या हुआ, आया। जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो डेस्टिनेशन शो करने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। ए को हिंदी में कहते हैं एक, फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं जंगल। वह भागता भागता एक जंगल में आ गया। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आ गई, गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही hid himself in a cave, फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के केव तक ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके बाद हाइड की, किसकी, हाइड की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये हमारी हाइड, HIDE, ये हमारी हाइड की सेकंड फॉर्म है। हिड इसका मतलब होता है छिपा, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद को, इन का मतलब होता है हिंदी में ए का मतलब होता है एक, केव को हिंदी में कहते हैं गुफा। वह एक गुफा में छिप गया। देखिए गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही, गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। He was tired so he fell fast asleep, फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के टायर्ड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में था आएगा, क्यों, क्योंकि वाज लगा है। वाज का हिंदी में मतलब होता है या तो था या थी, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। ही को हिंदी में कहते हैं वह, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ। वह थक गया था, देखिए आखिरी में था आ गया। सो का मतलब होता है इसलिए, ही फेल फास्ट अस्लीप, फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के अस्लीप तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके बाद फॉल की सेकंड फॉर्म आ रही है फेल, इसका मतलब होता है गिरना। अस्लीप का मतलब होता है नींद, फास्ट का मतलब होता है जल्दी, इसलिए उसे गहरी नींद आ गई। देखिए गई में आखिरी में एक ही मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ। आया समझ में। द केव बिलोंग्ड टू अ लॉयन, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के लॉयन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी, क्यों, क्योंकि दा से लेकर के लॉयन तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, यहाँ पे सब्जेक्ट है द केव, उसके बाद बिलोंग की सेकंड फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिलोंग की सेकंड फॉर्म है बिलोंग्ड। केव को हिंदी में कहते हैं गुफा, बिलोंग्ड का मतलब होता है संबंधित। जब कोई चीज किसी से संबंधित हो तो उसको दिखाने के लिए हम लोग बिलोंग का इस्तेमाल करते हैं। ए का मतलब होता है एक, लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर। गुफा एक शेर की थी, देखिए आखिरी में थी आया, थी में ई की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए एंड्रोक्लीज यहाँ पे सो गया था और देखिए शेर बाहर खड़ा है, उसकी गुफा है तो ये सो रहा है, इसको पता ही नहीं है कि देखिए यहाँ पे शेर खड़ा है बाहर। इट केम बैक एट नाइट, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के नाइट तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है इट, इसके बाद कम की सेकंड फॉर्म आ रही केम, इसका मतलब होता है आया, बैक का मतलब होता है वापस, नाइट का मतलब होता है रात। वह रात को वापस आया। देखिए आखिरी में आया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इट वॉज ग्रोनिंग इन पेन, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के पेन तक हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है हमारा इट, उसके बाद वाज आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, ये ग्रोन की आईएनजी फॉर्म है ग्रोनिंग, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो याद रखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, कोई एक आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ग्रोनिंग का मतलब होता है कराहना, ग्रोनिंग का मतलब क्या होता है, कराहना। इनका मतलब होता है हिंदी में पेन को हिंदी में कहते हैं दर्द। वह दर्द से कराह रहा था, देखिए आखिरी में रहा था आ गया। इट सैट आउटसाइड द केव, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के केव तक ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा इट,
उसके बाद सिट की सेकंड फॉर्म है ये सैट, इसका मतलब होता है बैठा। आउटसाइड का मतलब हिंदी में होता है बाहर। केव को हिंदी में कहते हैं गुफा। वह गुफा के बाहर बैठा रहा। इन द मॉर्निंग, इनको हिंदी में कहते हैं में, मॉर्निंग को हिंदी में कहते हैं सुबह, सुबह को या सुबह में एंड्रोक्लीज वोक अप। फुल स्टॉप। देखिए एंड्रोक्लीज से लेकर के अब तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेक की सेकंड फॉर्म है वोक, इसका मतलब होता है उठा या उठना। सुबह एंड्रोक्लीज उठा या सुबह एंड्रोक्लीज जागा। He was afraid to see the lion outside the cave. फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के केव तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। वाज का हिंदी में मतलब होता है था या थी। ही को हिंदी में कहते हैं वह। अफ्रेड का मतलब होता है हिंदी में डरना। सी का मतलब होता है देखना। लॉयन का मतलब होता है शेर। आउटसाइड को हिंदी में कहते हैं बाहर। केव को हिंदी में कहते हैं गुफा। वह गुफा के बाहर शेर को देखकर डर गया था। बट द लॉयन डिड नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स हिम। फुल स्टॉप। देखिए बट से लेकर के हिम तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी किस टाइप का, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है। डिड हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, याद रखिएगा। बट को हिंदी में कहते हैं लेकिन। लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर। नॉट का मतलब होता है नहीं। एनी का मतलब होता है कोई। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। टूवर्ड्स को हिंदी में कहते हैं की ओर। हिम का मतलब होता है उसके। लेकिन शेर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इट वॉज लिकिंग वन ऑफ इट्स पॉस एंड लुकिंग वेरी सैड। फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पे दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं जो हमारे एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इट से लेकर के सैड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो याद रखिएगा आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। कैसे पता चला, क्योंकि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इट है। उसके बाद वाज या वर में कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हमारा वाज आता है। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा तो वर आता है। इट को हिंदी में कहेंगे वह। लिकिंग का मतलब हिंदी में होता है चाटना। वाज का मतलब होता है था। वन का मतलब होता है एक। वन ऑफ इट्स पॉस, पॉस को हिंदी में कहते हैं पंजा, उनमें से एक पंजे को। एंड को कहते हैं हिंदी में और। लुकिंग का मतलब होता है दिखना। वेरी का मतलब बहुत। सैड को हिंदी में कहते हैं दुखी। वह अपना एक पंजा चाट रहा था और बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। देखिए आखिरी में रहा था आ गया। एंड्रोक्लीज सॉ ए बिग थॉर्न इन इट्स पॉ। फुल स्टॉप। देखिए एंड्रोक्लीज से लेकर के पॉ तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड्रोक्लीज। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, सी की सेकंड फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, इसका मतलब होता है देखा। ए का मतलब होता है एक। बिग का मतलब होता है बड़ा। थॉर्न का मतलब होता है कांटा। थॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, कांटा कहते हैं। इनका मतलब हिंदी में होता है में। इट्स पॉ, इट्स को कहते हैं उसका। पॉ को हिंदी में कहते हैं पंजा। पॉ को हिंदी में क्या कहते हैं, पंजा। तो एंड्रोक्लीज से लेकर के पॉ तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान ही यही होती है कि उसके आखिरी में क्या आता है, या तो ताता तीती ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। एंड्रोक्लीज ने उसके पंजे में एक बड़ा कांटा देखा। He held the lion's paw in his hand and pulled the thorn out. Full stop. देखिए ही से लेकर के आउट तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। सब्जेक्ट है हमारा ही। उसके बाद देखिए होल्ड की सेकंड फॉर्म आ रही है हेल्ड, इसका मतलब होता है पकड़ना। लॉयंस को हिंदी में कहते हैं शेर। लॉयंस पॉ को हिंदी में कहते हैं शेर के पंजे को। इनका मतलब होता है में। हिज हैंड, उसके हाथ, उसने अपने हाथों से शेर के पंजे को रखा अपने हाथों में। एंड और पुल्ड द थॉर्न आउट। पुल्ड का मतलब होता है खींचना, ये भी क्या है, पुल की सेकंड फॉर्म है। पुल का मतलब होता है खींचना। द थॉर्न आउट, आउट का मतलब होता है बाहर। थॉर्न को कहते हैं कांटा।
उसने, उसने किसने? एंड्रोक्लीज ने। उसने उसने शेर के पंजे को अपने हाथों में पकड़ा और कांटा बाहर निकाला या खींचा। He tore a piece from his shirt and bandaged the wound. फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के वाउंड तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? और यहाँ पे दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। देखिए सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद टीएल की सेकंड फॉर्म आ रही है टोर। इसका मतलब होता है फाड़ा या फाड़ना। ए का मतलब होता है एक, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, फॉर्म का मतलब हिंदी में होता है से, हिस का मतलब उसकी, शर्ट को हिंदी में कहते हैं कमीज, एंड का मतलब होता है और, बैंडेज्ड का मतलब होता है पट्टी बांधना। बैंडेज्ड का मतलब क्या होता है? बांधना, पट्टी बांधना। द वाउंड, वाउंड को हिंदी में कहते हैं घाव। देखिए यहाँ पे वो यही कर रहा है। इस फिगर से समझिए सबसे पहले एंड्रोक्लीज ने क्या किया, जो कांटा धंसा हुआ था उसको निकाला, और ये देखिए खून बह रहा था उसके, तो उसने क्या किया, अपना एक कपड़ा फाड़ के उसके पंजे पे बांध दिया जहां कांटा लगा हुआ था, ताकि खून रुक जाए और घाव भर जाए जल्दी। उसने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और घाव पर पट्टी बांधी। देखिए फाड़ा में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है और बांधी में आखिरी में ई की मात्रा आ रही है। तो मैंने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में क्या आता है? या तो ताता तीती तेथे या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है फाड़ा में और बांधी में आखिरी में ई की मात्रा आ रही है। तो हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड्रोक्लीज रोम्ड इन द फॉरेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। फुल स्टॉप। देखिए एंड्रोक्लीज से लेकर के डेज तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड्रोक्लीज, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये रोम की सेकंड फॉर्म है रोम्ड। इसका मतलब होता है घूमना। इनका मतलब हिंदी में होता है में। फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं जंगल, फॉल को हिंदी में कहते हैं के लिए, फ्यू डेज कुछ दिन, फ्यू को हिंदी में कहते हैं कुछ, डेज को हिंदी में कहते हैं दिन। एंड्रोक्लीज कुछ दिनों के लिए जंगल में घूमता रहा। देखिए आखिरी में रहा में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही एट द वाइल्ड फ्रूट्स। फुल स्टॉप। ही का मतलब होता है उसने या वह, एट का मतलब होता है खाना, वाइल्ड को हिंदी में कहते हैं जंगली, फ्रूट्स को हिंदी में कहते हैं फल। उसने जंगली फल खाए, बट द फ्रूट्स कुड नॉट सेटिस्फाई हिज हंगर। फुल स्टॉप। देखिए बट से लेकर के हंगर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो सका आएगा, सकी आएगा, सके आएगा, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे कुड लगा हुआ है। याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में आपको कुड दिख जाए तो याद रखिएगा उसका हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो आखिरी में सका, सकी, सके लगता है। बट को हिंदी में कहते हैं लेकिन, फ्रूट्स को हिंदी में कहते हैं फलों या फल, नॉट का मतलब होता है नहीं, कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना, हंगल का मतलब होता है भूख, हिस का मतलब उसकी, उसकी भूख, लेकिन फल उसकी भूख नहीं मिटा सके। देखिए आखिर में सके आ गया। ही वेंट टू द टाउन इन सर्च ऑफ फूड। फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के फूड तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ही, उसके बाद गो की सेकंड फॉर्म आ रही है वेंट। तो ही से लेकर के फूड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। ही को हिंदी में कहते हैं वह, वेंट का मतलब होता है गया, टाउन का मतलब होता है शहर, इनका मतलब होता है में, सर्च का मतलब होता है तलाश, ऑफ का मतलब होता है के, फूड का मतलब होता है खाना, खाने की तलाश। वह खाने की तलाश में शहर गया। देयर द सोल्जर्स ऑफ हिज मास्टर कॉट हिम। फुल स्टॉप। देयर का मतलब होता है वहां, सोल्जर्स को हिंदी में कहते हैं सिपाही, ऑफ का मतलब के, हिज मास्टर उसके मालिक के सिपाही, कॉट हिम, कॉट का मतलब होता है पकड़ना या पकड़ा, हिम का मतलब उसको। वहां उसके मालिक के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। द सोल्जर्स ब्रॉट हिम बिफोर द मास्टर। फुल स्टॉप। देखिए सोल्जर्स को हिंदी में कहते हैं सिपाही, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, हिम का मतलब उसको, बिफोर का मतलब होता है सामने या पहले, मास्टर को हिंदी में कहते हैं मालिक। देखिए दा से लेकर के मास्टर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा?
ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि दा से लेकर के मास्टर तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, द सोल्जर्स, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। सैनिक उसे ले आए उसके मालिक के सामने। द मास्टर ऑर्डर्ड टू थ्रो हिम इन द केज ऑफ अ हंग्री लॉयन। फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के लॉयन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्रा आएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए दा से लेकर के लॉयन तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है द मास्टर, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये ऑर्डर की सेकंड फॉर्म है, ऑर्डर्ड, इसका मतलब होता है आदेश दिया। मास्टर को हिंदी में कहते हैं मालिक। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। हिम का मतलब उसको। इन द केज पिंजरे में। ऑफ अ हंग्री लॉयन, और वो पिंजरा किसका था? वो पिंजरा किसका था? ऑफ अ हंग्री लॉयन, एक भूखे शेर का। एक भूखे शेर का। मालिक ने उसे एक भूखे शेर के पिंजरे में फेंकने का आदेश दिया। एंड्रोक्लीज वाज फर्स्ट लॉक्ड इन अ बिग केज। फुल स्टॉप। देखिए एंड्रोक्लीज से लेकर के केज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा फीमेल होगा तो थी लगाएंगे, और अगर मेल है तो था लगाएंगे। एंड्रोक्लीज मेल है तो यहाँ पे था लगाएंगे। फर्स्ट का मतलब होता है पहले, लॉक्ड का मतलब होता है बंद करना, इन का मतलब होता है में। ए बिग केज, ए को हिंदी में कहते हैं एक, बिग का मतलब होता है बड़ा, केज को हिंदी में कहते हैं पिंजड़ा। एंड्रोक्लीस को पहले एक बड़े पिंजड़े में बंद किया गया था। द हंग्री लॉयन वाज देन लेट इन। फुल स्टॉप। देखिए हंग्री को हिंदी में कहते हैं भूखा, लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर, देन का मतलब होता है फिर, लेट इन का मतलब होता है, लेट इन का मतलब होता है आने देना, आने दिया। क्या लेट इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब अंदर, लेट का मतलब आने देना। फिर भूखे शेर को अंदर जाने दिया गया था। इट रोड एंड रश्ड एट एंड्रोक्लीज। फुल स्टॉप। देखिए इट का मतलब वाह, इट किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे शेर के लिए। वाह। रोड का मतलब होता है दहाड़ना, एंड का मतलब होता है और, रस्ट का मतलब होता है झपट्टा मारना। एट एंड्रोक्लीज, एंड्रोक्लीज पर। देखिए इट से लेकर के एंड्रोक्लीज ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वाह दहाड़ा और एंड्रोक्लीज पर झपटा। सडनली, सडनली को हिंदी में कहते हैं अचानक, अचानक। इट स्टॉप। फुल स्टॉप। इट स्टॉप ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है इट, इसके बाद स्टॉप की सेकंड फॉर्म आ रही है स्टॉप, इसका मतलब होता है रुक गया। वह रुक गया। Sitting down before him, comma, it began to lick him with love. Full stop. Sitting का मतलब होता है बैठना, down का मतलब नीचे, before का मतलब होता है सामने, him का मतलब उसके, began का मतलब होता है शुरू करना, to lick चाटना, शुरू किया उसे चाटना, him मतलब उसे चाटना शुरू किया, with love प्यार के साथ, with का मतलब होता है साथ, love का मतलब होता है प्यार, उसे चाटना शुरू किया प्यार के साथ। उसके सामने बैठ गया और उसे प्यार से चाटने लगा। इट वॉज द सेम लॉयन बूम एंड्रोक्लीज हेल्प्ड। फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के लॉयन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। और एंड्रोक्लीज हेल्प्ड का मतलब होता है, ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जो एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। यह वही शेर था जिसकी एंड्रोक्लीज ने मदद की थी। द मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड एज वेल एज अमेज्ड एट दिस सीन। फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के सीन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में था आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वाज लगा हुआ है। मास्टर को हिंदी में कहते हैं मालिक, वाज का मतलब था, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, एज वेल एज का मतलब होता है साथ में, अमेज्ड का मतलब होता है प्रभावित, एट दिस सीन, दिस का मतलब होता है यह, सीन का मतलब होता है दृश्य। मालिक यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुआ और साथ साथ प्रभावित भी हुआ। ही एट वंस फ्रीड एंड्रोक्लीज एंड द लॉयन बोथ। फुल स्टॉप। देखिए एट वंस का मतलब होता है तुरंत ही, फ्रीड का मतलब होता है आजाद करना, एंड्रोक्लीज एंड का मतलब होता है और, लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर, बोथ का मतलब होता है दोनों। उसने तुरंत एंड्रोक्लीज और शेर दोनों को आजाद कर दिया।
एनिमल्स नेवर फॉरगेट अ फ्रेंड, फुल स्टॉप। देखिए एनिमल्स को हिंदी में कहते हैं जानवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, ए का मतलब एक, फ्रेंड को हिंदी में कहते हैं दोस्त। जानवर कभी भी अपने दोस्त को नहीं भूलते हैं। सो वन शुड बी काइंड टू एनिमल्स, फुल स्टॉप। देखिए जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में आपको शुड दिख जाए तो याद रखिएगा जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में चाहिए आता है। क्या आता है? चाहिए आता है। जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करते हैं जिसमें शुड लगा हो तो उसके आखिरी में हिंदी में अनुवाद करने में चाहिए लगाते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए, शुड लग गया मतलब चाहिए लगाना है, काइंड का मतलब होता है दयालु रहना चाहिए, एनिमल्स को हिंदी में कहते हैं जानवर, इसलिए जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।